हाय, मैं राहुल सर। एक वर्ड आता है डाई। डाई का मतलब होता है मरना। मैं आपको बता दूं सबसे पहले डाई और डेड में अंतर है। ये जो आपका डाई होता है ये वर्ब का पहला रूप है और एक वर्ड आता है DEAD डेड, ये आपका एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है। इसीलिए कभी भी आपको बोला जाए कि TO2 के बाद हमारा क्या आएगा तो टू डेड नहीं होना चाहिए, जब भी होगा तो टू डाई होगा। टू डेड जिक्र में नहीं आएगा, जब भी होगा तो टू डाई आएगा, क्योंकि टू के बाद गिवन और डेड एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर देखा जाए तो यहाँ पे कहता है डाई, तो डाई का मतलब मरना। इस डाई में टोटल 5 प्रीपोजिशन आते हैं। एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा ऊपर दोनों का बोलबाला है। डाई ऑफ का मतलब होता है अगर किसी आंतरिक बीमारी की वजह से अगर मौत होती हो, जो शरीर के अंदर है, जो बाहर से दिखाई नहीं देती है, तो जब किसी आंतरिक बीमारी की वजह से मौत होती हो तो उस अवस्था में हम डाई ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गया, तो ये ही डाइड ऑफ आंतरिक बीमारी की वजह से मौत, तो डाइड ऑफ। जबकि किसी अगर बाहरी वजह से अगर मौत होती हो या शरीर पे वैसे कोई चीज जो बाहर से दिखाई देता हो, जैसे यहाँ पे है डाइड फ्रॉम, ये कहता है बाहरी वजह से हुई मौत। जैसे ही डाइड फ्रॉम रेडिएशन, अगर रेडिएशन की वजह से अगर मौत हुई हो तो डाइड फ्रॉम होगा। या अगर मान लो कि कहीं पे गैस का रिसाव हुआ हो, उसकी वजह से अगर मौत हो जाती हो तो वहाँ पे डाइड फ्रॉम होगा। या शरीर पे जख्म हो जो ऊपर से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ जख्म है, इसकी वजह से अगर मौत होती हो तो उस अवस्था में ही डाइड फ्रॉम वाउंड होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे साफ दिया हुआ है, एक चेक करवा रहे थे, उसमें दिया हुआ था द पेशेंट डाइड ऑफ अ वाउंड एंड नॉट ऑफ अ कैंसर। ये जो रोगी है वह जख्म की वजह से मरा है, न कि वो कैंसर की वजह से मरा है। तो कैंसर तो आंतरिक वजह है, तो उसके लिए प्रीपोजिशन ऑफ है कैंसर, तो बिल्कुल सही है। लेकिन जख्म तो बाहरी चीज है जो बाहर से दिखाई देता है, तो यहाँ पे ही डाइड ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा डाइड FROM फ्रॉम हो जाना चाहिए। अब है आपका, तो यहाँ पे डाई ऑफ हो गया आंतरिक वजह से हुई मौत और डाई फ्रॉम हो गया बाहरी वजह से हुई मौत। अब है डाई इन, किसी घटना अथवा दुर्घटना में यदि मौत होती हो तो उसे हम डाई इन से दर्शाते हैं। जैसे ही डाइड इन बस एक्सीडेंट। फिर आपका हो जा रहा है यहाँ पे डाई फो, अगर किसी मकसद के लिए जान देना हो, जैसे सेना और लोग हैं तो उन्हें मालूम रहता है कि हम जा रहे हैं इतने लोग, तो सामने से पता नहीं क्या होगा, जान भी जा सकती है, लेकिन एक मकसद होता है कि हमें देश की रक्षा करनी है, तो उस मकसद के लिए अगर जान देना हो तो डाई फो, ही डाइड फॉर द फ्रीडम ऑफ कंट्री, उसने देश की आजादी के लिए उसने जान कुर्बान कर दी, किसी मकसद के लिए जान देना डाई फो। डाई आफ्टर एक फ्रेज होता है, कहता है किसी चीज के पीछे पागल या लल्लाहित होना। यू शुड नॉट डाई आफ्टर मनी, आपको पैसे के पीछे पागल या लल्लाहित नहीं होना चाहिए। ये 5 हुए, जिसमें से मेन आपका ऊपर का दो रहा। एक वर्ड आता है डील, एक होता है डील इन और एक होता है डील विद या फो, कुछ भी, ये मेन टॉपिक्स हैं। तो डील इन का मतलब होता है किसी चीज का व्यवसाय करना। डील इन, किसी चीज का व्यवसाय करना। जैसे ही डील्स इन राइस, वह चावल का व्यापार करता है। आप देखो छोटे छोटे जो पेपर कटिंग होते हैं जिसमें अपने अपने दुकान की कोई एडवर्टीजमेंट करते हैं, उसमें लिख देते हैं डील इन कंप्यूटर एसेसरीज, मतलब कंप्यूटर एसेसरीज का यहाँ पे व्यापार होता है। तो डील इन हो गया किसी चीज का व्यवसाय करना, जबकि डील विद या डील फो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, सब पूछे एग्जामिनेशन के हैं। डील विद या डील फो, इसका मतलब होता है किसी से बर्ताव करना, व्यवहार करना। तो कहता है ही डील्स वेल विद द कस्टमर्स, वह ग्राहकों से अच्छा बर्ताव करता है। डील्स वेल विद द कस्टमर्स, वह ग्राहकों से बढ़िया बर्ताव करता है। ओके, थैंक यू।